हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। जय हिंद। जुड़ जाइए, ठीक है। अरे बाबा गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जहाँ पर हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोगों ने फोर्थ नंबर तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज का जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहाँ तक का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? चार भुजा। ट्रायंगल हमें पढ़ रहे हैं, फोर भुजा होता है रेक्टेंगल का। हम लोग ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें ट्रायंगल है, तो रेक्टेंगल कहाँ से आएगा? तो इन ट्रायंगल ABC इफ कोण A मीन्स एंगल A दिया हुआ है, एंगल A, एंगल B और एंगल C को फाइंड आउट करना है। मतलब एंगल A और एंगल B दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है। C किस में करना है बाबू? डिग्री में और रेडियन में। डिग्री में और रेडियन में दोनों में हमें करना है। डिग्री और रेडियन दोनों में मेजर करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए ट्रायंगल। सबसे पहले आपको ट्रायंगल बना लेना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रायंगल बना लेना है। कौन सा ट्रायंगल? तो A, B और C। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है कोण A और कोण B दिया हुआ है और इसको है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो C है वो फाइंड आउट करना है। A क्या है बाबू? A कौन सा एंगल है? कितना एंगल है? तो A का एंगल है 7 पाई बाई 36 और B का क्या है? तो B का है 120 डिग्री। अब देखिए A का दिया हुआ है एंगल और B का एंगल दिया हुआ है और कोण C को पूछ रहा है आपसे। मतलब कि MC इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है ना। तो ये देखिए सबसे पहला कदम किस ओर आपको चलना है। तो आप जानते हैं, यहां पे देखिएगा मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC आप क्या जानते हैं ABC से? कि कोण A और प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। और देखिए ये जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ ये क्या है? रेडियन में। तो इसको हम डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 7 पाई अपॉन 36 इंटू 180 अपॉन पाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और ये बच जाएगा आपका 10
और ये बच जाएगा 2, फिर 5। अब देखिए कितना हो गया 35 डिग्री ये आ जाएगा, मतलब कि ये टोटल क्या हो गया 35 डिग्री। 35 डिग्री कहाँ से आया आपको पता हो गया कि हाँ यहाँ से आया। अब देखिएगा हमें कोण ए कितना पता चल गया है 35 डिग्री, 35 डिग्री, और कोण बी क्या है 120 डिग्री, और कोण सी तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना तक कोई क्लियर? क्लियर? इतना तक क्लियर हो गया? चलूं आगे? आगे चलूं? ठीक, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऐड होके, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को ऐड करके लिख दीजिए इधर सब्सट्रैक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 155 डिग्री। तो फाइनली हमारा जो आ गया सी है, जो कितना आ जाएगा, इतना में से इतना घटेगा तो क्या हो जाएगा 25 डिग्री। तो ये हमारा निकल के आ गया है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री आया है, लेकिन इसे हम लोग रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन रेडियन, इन रेडियन, इन रेडियन क्या हो जाएगा 25 डिग्री अपॉन 180, यही हो जाएगा। 5 से कटेगा 5, 36 मीन्स ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपका 5 पाई अपॉन 36। ठीक है, ये आ गया आपका रेडियन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। टू एंगल्स मीन्स इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। टू एंगल्स दिया हुआ है, कौन कौन सा, कोण ए और कोण बी मान लेता हूं, मतलब एंगल ए एंगल बी। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू है 5 पाई अपॉन 9 और इसका वैल्यू है 5 पाई अपॉन 18। ठीक है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। ये जो एंगल है इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये सबसे पहले ये दिया हुआ है रेडियन में। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, क्या ये दिया हुआ है आपका, क्या किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। तो रेडियन में दिया हुआ है तो इसे रेडियन में ही रहने देते हैं, ये रेडियन में निकाल लेंगे और रेडियन में निकालने के बाद इसी को कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। ठीक है, तो हम जानते हैं इन ए ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल में जानते हैं कि एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है 5 पाई सी अपॉन 9 प्लस
5πc/18। इसे तो हम लोग फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा, ये दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, एलसीएम हमारा 18 आ जाएगा, 9 और 18 का, और ये हो जाएगा 5πc, ठीक है। और प्लस में m कोण c इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 15π/18, ठीक है। 15π/18 प्लस MC इक्वल टू, ये हम 5 और 6, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5π/6 प्लस M लेस देन C लेस देन नहीं पढ़ेंगे इसको, कौन है वो। अब देखिए ये आपका है डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेडियन में हमें क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम जानेंगे उसके बारे में कि क्या इसको लिख सकते हैं। तो पाई अपॉन जैसे ये पाई है, ये पाई हो गया, इसको यहाँ आएगा तो उलट जाएगा ये इंटू 6, यही है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल होगा। ये प्लस में था ना, इधर आएगा तो माइनस में होगा। आप लोग बताते भी नहीं हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक होके कहाँ जाएगा, आंसर तो आपको आएगा ही, आंसर तो हमें लाना ही रहता है। तो ये हो जाएगा आपका पाई, 180 डिग्री को पाई रेडियन लिखते हैं, ठीक है। ये तो जानते ही हैं आप। यहाँ ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5π/6। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 6π माइनस 5π/6, ठीक है। ये विजिबल है। चलिए यहाँ पे हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, कौन सी क्या हो जाएगा, π/6। π/6 को क्या लिख सकते हैं बाबू, π/6 को, इसको ये है आपका रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। ये विजिबल है, सॉरी ये विजिबल नहीं है। तो आपका ये π/6 यहाँ पे याद रखें कि यहाँ π/6 आया है, π/, इसका वैल्यू आया है π/6 रेडियन में। तो π/6 इसका आ गया एक रेडियन में, π/6 है रेडियन में, और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ये हो गया वो रेडियन में, ये हो गया आपका डिग्री में, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए इधर भी आपका विजिबल है, मस्त। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले रफ कर लेता हूं, है ना। रफ करूं क्या, चलिए रफ करता हूं।
पढ़ने पे ध्यान दीजिए बाबू, क्योंकि नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर मैथ आपका नहीं होगा। स्टडी तो आपको करना पड़ेगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा से हम पढ़ा लेंगे, आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जो एक एंगल होगा, वन एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो 4:5 रेशियो में है 4:5। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन क्या कह रहा है? सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, और फिर दिया हुआ है आपका कि एक्यूट एंगल आर इन द, एक्यूट एंगल कौन कौन सा हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा आपका ये और ये। तो ये दोनों का एंगल का जो अनुपात है वो क्या है? मीन्स एंगल ए और एंगल सी, ये अनुपात है 4:5। ठीक है, 4:5 के रेशियो में है। और ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल जो ए बी सी है, ए बी सी, वो क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो हमें निकालना है ए और सी का वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल, let the common multiple Vx x। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? कोण A इक्वल टू 4x और कोण B इक्वल टू 5x। इतना मैं लिख सकता हूं। लेट द कॉमन मल्टीपल Vx, लेट कॉमन मल्टीपल Vx। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कोण A इक्वल टू 4x, कोण B इक्वल टू 5x। इतना तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 4x 5x हमें पता हो गया कि हाँ इस टाइप से है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में मतलब इसका 3 एंगल का एडिशन किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री में यहाँ लिखेंगे, रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो रेडियन में यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए
कोण ए का वैल्यू क्या है 4x, बी का वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, सी का वैल्यू क्या है 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 5x 4x हो गया 9x और 180 डिग्री माइनस हो जाएगा ये 90 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू ये 90 घटेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बचेगा अपॉन 9, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया हमें 10 डिग्री। अब x का वैल्यू हमें 10 डिग्री आ गया है तो कोण a इक्वल टू नहीं पता चलेगा। देखिएगा कोण a इक्वल टू हम यहाँ पे माने थे, देखिए यहाँ पे 4x और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गया है x इक्वल टू 10 डिग्री, तो यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए, 10 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और कोण b इक्वल टू तो हमें पता है कि ये क्या है 90 डिग्री। कोण c इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण c सॉरी ये कोण c है, यहाँ पे b दिया हुआ है, ये c है। ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा कोण c ये, तो कोण c इक्वल टू आ जाएगा आपका 5x 5 इंटू 10 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री आ गया। अब क्या कर रहा है, रेडियन में भी कन्वर्ट करना है इसको, तो रेडियन में कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। a इक्वल टू है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री है तो ये इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180, 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 2, तो मतलब 2 पाई अपॉन 9, यह क्या हो जाएगा रेडियन में। और देखिए b है 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं π/2 रेडियन, आप जानते हैं। c का क्या हो जाएगा वैल्यू 50 डिग्री का, 50 डिग्री को चेंज कर देते हैं रेडियन में, 15 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 18, 5 पाई अपॉन 18। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आपका रेडियन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग है पर इजी है, लॉन्ग है पर इजी है। ठीक है, चलिए लॉन्ग है पर इजी है। लॉन्ग है पर इजी है, लॉन्ग है पर इजी है। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई, मतलब 5 पाई रेडियन में है, एंड दियर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड दियर मेजर इन डिग्री, फाइंड दियर मेजर्स इन डिग्री। डिग्री में आपको बताना है। ठीक है, एंगल का वैल्यू। तो एक बार और देखिए, सुनिएगा ध्यानपूर्वक से। द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई
एंड दियर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड दियर मेजर इन डिग्री। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा 8 नंबर में ये सम का मतलब है यहाँ पे प्लस, ठीक है, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब देखिए, रिक्वायर्ड एंगल मान लेते हैं, रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू एक्स एंड वाई एंगल मान लिए। अब देखिए, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा ऊपर, द सम ऑफ टू एंगल का जो सम है x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 5 पाई रेडियन, ठीक है, 5 पाई रेडियन है। तो इसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है वो आंसर लाना है आपको डिग्री में। तो 5 पाई इंटू 180 180 अपॉन पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 900 डिग्री। ये आपका डिग्री में आ गया। मतलब क्या, जो गिवन डाटा है उसी से मैं चला हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 900 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई भी बच्चा समझ नहीं सका है तो वो बता सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 900, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन से ही हमें चलना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड x माइनस वाई, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस क्या दिया हुआ है 60 डिग्री का, 60 डिग्री, ठीक है। एक पॉजिटिव में मालूम चल गया है सम में और एक डिफरेंस में मालूम चल गया है। तो अब देखिए, दोनों इक्वेशन को, मतलब फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 900 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, यही है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड मीन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2x और 960 डिग्री। x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 960 अपॉन 2, ठीक है। अब 2 से ये 4, 2 से कटेगा 480। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया 480। अब x का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू हमें निकालना है। पुट इन इक्वेशन ए में पुट करते हैं x का वैल्यू। a का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 900, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे 480 y इक्वल टू 900, तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 900 डिग्री 480 डिग्री, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 5420 इतना डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया रिक्वायर्ड एंगल, यहाँ पे लिखेंगे
रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है 480 डिग्री एंड y का वैल्यू है 420 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखने में तो लग रहा था कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से क्लास में बने रहिए, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इतना सिंपल और सरल तरीके से कहीं पे आपको मिलने की संभावना तो नहीं है, और इतना टाइम दे दे के। ठीक है, तो आप बने रहिए और पढ़ते जाइए। जो भी लोग टारगेट से भी हैं, मतलब रिपीटेड बैच है या कुछ भी, मतलब तो वो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं और पूरा इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 378, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन में। तो अब देखियो, जो रेशियो दिया हुआ है क्या है, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये है आपका जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो, ट्रायंगल रेशियो, रेशियो क्या दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल मान लेते हैं, लेट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारा हो गया, ए हो गया और ये हो गया, ये एंगल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोण ए इक्वल टू 3x, कोण बी इक्वल टू 7x, कोण सी इक्वल टू 8x। ठीक है, इतना तक क्लियर। और हम ट्रायंगल से जानते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी 3 एंगल का एडिशन 180 के बराबर होता है। ए प्लस बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग तो जानते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 11 और 7, 11 और 7 18 हो गया, 18x इक्वल टू 180 जीरो। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया 10 डिग्री, x का वैल्यू हमें आ गया 10 डिग्री। अब x का वैल्यू 10 डिग्री आ गया तो कोण a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण a इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 10 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री है। कोण b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x, 7 इंटू 10 डिग्री
70 डिग्री। कौन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू इधर है 8x, 8 इंटू 10 डिग्री, मतलब ये हो गया आपका। इसी को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए इन रेडियन कॉमा, मतलब 30 डिग्री है ये, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मीन्स पाई अपॉन 180 से डिवीजन होगा, क्या हो जाएगा 0 0, मीन्स पाई बाई 6 हो जाएगा रेडियन में। इसको रेडियन में करेंगे, b को क्या हो जाएगा 70 है, 70 है, 70 डिग्री को पाई अपॉन 180 डिग्री, 180, तो 0 0 क्या हो जाएगा 7 पाई अपॉन 80। ठीक है, अब देखिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, 4, ये 9 हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 9, ये क्या है, सब के सब रेडियन में आ गया, और हमें डिग्री और रेडियन में ही हमें चाहिए थी। तो रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड रेडियन वाला पाई बाई 6 रेडियन, 7 पाई बाई 18 और 4 पाई बाई 9, ये रेडियन में। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नाइन नंबर क्वेश्चन इंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम द स्मॉलेस्ट, मीन्स लिस्ट, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। AP का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़े थे कि जैसे 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से होता है। तो क्या है ये, A इक्वल टू क्या होता है 3 फर्स्ट टर्म, A इक्वल टू हम लोग पढ़े थे फर्स्ट टर्म होता है, और D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। आप देख सकते हैं इधर साइड और इधर साइड, दोनों साइड क्या है 2 2 का है।
डिफरेंस, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो nth टर्म क्या पढ़े थे हम लोग, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इज टू डी। ठीक है, ये होता है nth टर्म। nth टर्म यह हिस्सा मतलब हम लोग पढ़े थे, लेकिन ये यूज इतना नहीं करना है यहाँ पे। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इज टू डी, ये हम लोग पढ़े थे। तो आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। जो एंगल हम लोग मेजर करेंगे इस ट्रायंगल का वो होगा क्या AP में। ठीक है, AP में होगा। तो AP में ट्रायंगल मेजर हम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या है कि आप ना ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या था ए कॉमन डिफरेंस इस प्रकार से, कॉमन डिफरेंस इस प्रकार से, यही तो है। यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कोई टर्म है ए मान लिए इसको, तो इससे 2 ज़्यादा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो कॉमन डिफरेंस डी ज़्यादा, और कॉमन डिफरेंस में 2 है 2 कम, तो कॉमन डिफरेंस में मतलब ये फर्स्ट वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस कर दिए। तो ये क्या हमारा हो गया आपका, ये टर्म हो गया 3 टर्म। ठीक है, तो 3 टर्म हो गया। तो ये आपका कह रहा है कि जो है AP में है, तो AP में यही तो है आपका, AP में 3 टर्म हो गया। तो जो 3 टर्म है AP का वही इसका क्या है एंगल है C। A का कितना है एंगल, तो हो जाएगा A माइनस डी, और B का एंगल हो जाएगा A, और C का एंगल हो जाएगा A प्लस डी। इतना हमें पता चल गया है। क्या बोल रहा है कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो AP में है। ठीक है, तो AP में है, तो AP में रहने के लिए, AP में रहने के लिए ये बायोडाटा आ गया हमारे पास। AP में है तो इतना ट्रायंगल के अंदर इसका एंगल होगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम द स्मॉलेस्ट, मैंने लिस्ट से। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ट्रायंगल का इसमें प्रोसीजर लागू करते हैं। हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल ABC से, ABC से क्या जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको पुट कर सकते हैं कि A प्लस डी, सॉरी A माइनस डी, A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी इक्वल टू इतना हो गया। मतलब ये इक्वेशन इसी से डायरेक्ट लिखती है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा सिर्फ कैलकुलेशन है। A माइनस डी कंसेप्ट तो ऊपर ही ख़त्म हो गया इससे, प्लस A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये कट गया आपका, ये कट गया। ठीक है, देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3A, 3A इक्वल टू 180, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, A इक्वल टू हमारा 60 डिग्री हो गया।
और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम द स्मॉलेस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है क्या है, ए प्लस डी। फ्रॉम क्वेश्चन जो है ग्रेटेस्ट जो एंगल है ए प्लस डी, ए प्लस डी 5 टाइम है क्या, 5 टाइम है स्मॉलेस्ट का। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, ए माइनस डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इक्वल टू 5a माइनस 5d, यही हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इधर 5a है, इधर 5d है माइनस में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा आपका, इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा। चलिए 5d प्लस d क्या किए हैं, देखिए ये माइनस है, इसको इधर लाएं प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाना है 5a माइनस a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4a, 4a। और देखिए ये हमारे पास रिलेशन आ गया है, लेकिन हमें a पता है, इसको a मान लेते हैं। फ्रॉम a तो 6d इक्वल टू 4:a 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इतना डिग्री हो जाएगा। मतलब कि d इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 240 डिग्री अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएगा कट होके 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री आ गया आपका d इक्वल टू हमारा आ गया, d इक्वल टू आ गया हमारा 40 डिग्री, और a इक्वल टू हमें पता है a इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें प्राप्त करना है कोण a। कोण a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण a इक्वल टू a माइनस डी, a माइनस डी। a का वैल्यू कितना है 60, d का वैल्यू 40 बराबर 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री। कोण b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण b इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री। कोण c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू यहाँ से a प्लस डी है, a प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 60 और d का वैल्यू 40, ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे m इज टू a इक्वल टू कितना आया है 20 डिग्री, 20 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 20 इज टू पाई अपॉन 180, ठीक है। ये हो जाएगा 9, मतलब पाई अपॉन 9 हो गया। और कोण b इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री, 60 डिग्री है, इसको पाई अपॉन 180 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3। ये क्या है सभी का सभी रेडियन में। अब कोण c इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 डिग्री है,
100 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा 5, तो 5 पाई अपॉन 9 ये रेडियन में। अब यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एंगल। एंगल क्या क्या आया था, 20, 60 और 100, ये क्या है डिग्री में, और ये हमारा रेडियन में आया है पाई बाई 9 और फिर पाई बाई 3 और क्या आया है 5 पाई बाई 9, सभी के सभी क्या है रेडियन में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, 10 नंबर का। चलिए इलेवन नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेवन नंबर का क्वेश्चन, इलेवन नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इन ए साइक्लिक क्वाड्रेट्रल, साइक्लिक क्वाड्रेट्रल मतलब आप सर्किल के अंदर इसको बना सकते हैं इस प्रकार से, साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेट्रल, टू एडजेसेंट एंगल आर 40 डिग्री एंड पाई बाई 3 रेडियन, टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट। अब देखिए ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये है एंगल, यहाँ मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 40, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रेट्रल इन डिग्री, डिग्री में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आप कोण ए को लिखिए, कोण ए इक्वल टू क्या है 40 डिग्री, ठीक है, ये तो डिग्री में है। कोण बी इक्वल टू क्या है पाई बाई 3 इंटू क्या करेंगे 180 अपॉन पाई कर देंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये दोनों तो चेंज कर दिए। अब देखिए इन साइक्लिक क्वाड्रेट्रल, इन साइक्लिक क्वाड्रेट्रल, इन साइक्लिक क्वाड्रेट्रल क्या जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रेट्रल में कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है इन साइक्लिक क्वाड्रेट्रल में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए 40 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री
तो कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मतलब 140 डिग्री। ओके, अब देखिए 140 डिग्री, 140 डिग्री ये हो गया, फिर 140 डिग्री और फिर करेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रेटरल कोण बी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब कोण बी है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस कोण डी, हमें एंगल डी मालूम हमें करना है, एंगल डी। तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 60 डिग्री। तो कोण डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री आ गया हमारा ये। तो यही आपका निकालना था। 12 नंबर क्वेश्चन 13 और 14 ये अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, तो जितने भी आज क्वेश्चन कराए हैं इसको आप प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो ये कार्य है, जो भी अभी किए हैं आप, ये कार्य आपका सफल नहीं होगा, मेहनत पानी में चला जाएगा। तो इसलिए जो भी आज हम पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, उसका ज़रूर से ज़रूर आप जाकर इसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद डाउट हो तो फिर से वीडियो देखिए प्ले करके। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे जाकर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए। आपके पास तो ये पड़ा हुआ रहेगा, आपके पास यूट्यूब चैनल पे ये तो डिलीट नहीं होगा, कन्फर्म है। तो आप इस प्रकार से देखिए और जहाँ पे समझ में नहीं आता फिर रिपीट करके देखिए। ठीक है, रिवीजन के टाइम में कैसे कीजिएगा, जैसे आपको रिवीजन करना है तो आप जैसे उसमें दिया हुआ है कि स्पीड बढ़ाएं, तो स्पीड में बढ़ा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर स्टडी कीजिए, क्योंकि बाबू सब्जेक्ट ऐसा है मैथ, इसमें आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपका सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छा से पढ़िए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।